सो काय झालं? बात तो सही है दोस्तों, तू कट नहीं कर सकते, ठीक है ना? मैं इसका रील बना के डाल दूंगा। ओके, एनीवे, हेलो नमस्कार, कैसे हैं? वणकम, वेलकम बैक मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद एंड दिस इज यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद प्रमोद। सो गाइस, आज काय झालं? हाय केलं। अच्छा, तो वैसे मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ यूजुअली मेरे घर के पास ही। आज मैं वहाँ से स्टार्ट नहीं किया, मैंने सोचा यार जहाँ निकल रहा हूँ राइड पे, तो पेट्रोल पंप के पास कहीं ना कहीं पेट्रोल तो रिफ़िल करूँगा 100-150 किलोमीटर्स के बाद, वहाँ पे स्टार्ट करूँगा। फिर हमने रिफ़िल किया, फिर मेरा मूड हुआ नहीं, मैंने कहा चलो यार निकलते पहले ऑन द वे कहीं ना कहीं पहुँच करके मैं स्टार्ट करता हूँ। बट देखो बुलावा कैसा है हमारा। हम लोग निकले हैं बैंगलोर से भुवनेश्वर जाने के लिए, उड़ीसा। तो हमने सोचा यार डे 1 हम लोग विजयवाड़ा में रुकेंगे, डे 2 थोड़ा खींच के भुवनेश्वर पूरा पार करेंगे। अब जब डे 1 विजयवाड़ा निकलेंगे बैंगलोर से, तो ऑन द वे आता है तिरुपति। तो हम लोग ने सोचा यार तिरुपति में रुकेंगे, कुछ नाश्ता पानी करेंगे, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, और फिर तिरुपति से रवाना हो जाएंगे विजयवाड़ा के लिए। अब हुआ क्या है, ठीक है? हुआ यूं कि तिरुपति पहुंचते पहुंचते नाश्ते के लिए हर्षा की तबीयत जो है डाउन हो गई। बीच में हर्षा ने एक वॉशरूम ब्रेक लिया था, तब तक सब कुछ सही था। तो लगभग 200 किलोमीटर 200 पेट्रोल भरने के बाद भी 90 किलोमीटर्स अवे। नहीं, पेट्रोल भरने के बाद भी तेरा तबीयत ठीक था? आई वाज फाइन। हाँ, देन 200 किलोमीटर्स तक हमारा सब कुछ सही था, ठीक है? अब जब तिरुपति पहुंचने वाले 25 किलोमीटर में सिर्फ नाश्ता करने के लिए, 25 या 50 किलोमीटर में, तब जाकर के हर्षा का थोड़ा थोड़ा तबीयत डाउन होना स्टार्ट हो गया। एंड देन धीरे धीरे एक टाइम आ गया, हर्षा को सर दर्द हो रहा था, उल्टी जैसा फीलिंग हो रही थी। मेरे को पता नहीं ये चीज़, ऑल ऑफ सडन शी टोल्ड मी दैट कि प्रमोद गाड़ी रोक ले, मुझे उल्टी करना है। हमने बाइक साइड में रोका, उसने उल्टी वगैरह किया, लाइट आया, उसने उल्टी वगैरह कर लिया। सब कुछ हो जाने के बाद फिर हमने डिसाइड किया चलो नाश्ता कर लेते हैं अब तिरुपति में। नाश्ता करने जा ही रहे थे कि जिस होटल के बारे में हमने सोचा कि भाई ये रेस्टोरेंट अच्छा होगा, क्योंकि ChatGPT ने बताया कि अच्छा होटल है ये वो करके, हमने सोचा वो होटल में जाएंगे खाने के लिए। साला वो रेस्टोरेंट एकदम बराबर निकला नहीं, एकदम सही नहीं निकला। आई विल नॉट टेल द नेम, ठीक है? सही नहीं निकला। तो फिर हम आगे गए। फिर लास्ट टाइम जब हम तिरुपति आए थे तो एक रेस्टोरेंट PS4 करके रेस्टोरेंट में बैठ करके खाना खाए थे, काफ़ी बार खाए थे। देन वी थॉट कि चल भाई वहाँ पे ही जाएंगे और वहीं पे खाना खाएंगे। वी वेंट देयर एंड हर्षा टोल्ड नहीं यार प्रमोद मेरे से नहीं हो रहा है, आई विल टेक सम रेस्ट हियर, आई फील लाइक मुझे रुकना है तिरुपति में, रेस्ट ले करके ही विल स्टार्ट आवर जर्नी लेटर। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, तिरुपति में स्टे कर लेते हैं एंड देन नेक्स्ट डे विल मूव टू विजयवाड़ा फॉर भुवनेश्वर। अभी तक का ये कहानी है, और हमने एक होम स्टे बुक करके रखा है। अब होम स्टे अभी का अभी बुक किया है थोड़ी देर पहले ही, तो ऑब्वियसली हमारे लिए होम स्टे रेडी तो होगा नहीं, कोई और भी फैमिली था तो वो सब कुछ क्लीन करके रख रहे हैं। वी विल चेक इन फॉर अबाउट 10 मिनट्स, ठीक है? 10 मिनट के बाद चेक इन करेंगे। अब प्लान में थोड़ा थोड़ा बदलाव है। प्लान में बदलाव ये होने वाला है कि हम लोग तिरुपति रुके ही है, तो क्यों ना हम इस मौके को इस्तेमाल करें। एंड ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों ना एक मौके को इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है पता है? बुलावा आया है, तिरुपति में रुकना पड़ रहा है। इतने सारे 3-3 साल से राइड कर रहे, कुछ नहीं हुआ, आज ही क्यों हुआ? क्योंकि तिरुपति से रवाना हो रहे और तिरुपति का दर्शन नहीं कर रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? बुलावा आया है। मुश्किल होगा, आसान तो नहीं होगा। लॉन्ग वीकेंड है 24, 25, 26 वाला, सो इट विल बी लॉट ऑफ, इट विल बी फिल्ड विद डिफिकल्टीज टू गो देयर एंड गेट अ दर्शन। तो अभी दर्शन लेना आसान काम नहीं, जैसे हर्षा ने बोला। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, अभी फ्रेश व्रेश होते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद निकलते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है मैं बता देता हूँ। भाई घड़ी का है
12:58 ऑलमोस्ट 1 PM। तो 3-4 बजे तक आराम करेंगे, उसके बाद हो सकता है तो टिकट लेंगे, नहीं तो सीधा ऊपर जाएंगे, बाइक पार्क करेंगे, नॉर्मल दर्शन में पूछेंगे, इंक्वायरी करेंगे कि भाई कितना टाइम लग रहा है। अगर वो बोलेंगे 6-7 घंटा लग रहा है, हम सीधा डबल टाइम लेंगे, 15 घंटा, जितना भी टाइम तुम बोलोगे भैया उसका डबल, विल डू इट। और एक प्रॉब्लम जस्ट सामने आया है ना, तूने ना मैंने दोनों ने कोई ठंड का जैकेट वगैरह कुछ नहीं रखा है, और यहाँ पे ठंड है, बारिश वाला मौसम है, तो अगर 15-15 घंटे उधर रखना है मतलब रात पूरी उधर गुजारनी है, ठंड लगेगी भाई। कुछ नहीं होगा, एंजॉय करेंगे। ओके, अगर पेड वाला दर्शन मिलता है देन वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो विल हैव टू डू सम एफर्ट, और कुछ नहीं। लेट मी जस्ट चेक कि क्या है। काउंटर पे मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। अब इधर टीटीडी में नहीं मिलेगा ना? वेबसाइट पे तो सिर्फ 3 महीने पहले मिलेगा, 2 महीने या 3 महीने पहले। तुम्हें वो काउंटर पे जा करके लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा आराम करेंगे, फिर दर्शन की तैयारी करेंगे। कैसे कर होगा दर्शन, होगा या नहीं होगा हमें कुछ नहीं पता, बट मेहनत तो हम पूरा करेंगे दर्शन के लिए। हे वेलकम बैक। कैसा है मेरा स्टाइल? सो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि हमें रूम मिला था, हमने रूम ले लिया और रेस्ट भी कर लिया। अभी 4 बज रहे हैं एग्जैक्टली, तो अभी हमने उठा, अभी तक तो मैं फ्रेश भी नहीं हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि पहले उठ करके फटाफट व्लॉग ख़त्म कर देता हूँ, फ्रेश होकर के निकलते हैं। हो सकता है थोड़ा, अगर आधा घंटा लेट भी हुआ तो थोड़ा अंधेरा वाला सीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा मौसम, काफ़ी बैंगलोर वाली मौसम है यहाँ पे अभी। नीचे बहुत ठंडा, अच्छा खासा ठंडा है। एंड दोपहर में जब हम लोग ने खाना खा रहे थे PS4 में, तो थोड़ी सी बारिश भी हुई थी ना, तो फिर मौसम उतना सही नहीं है। सो गाइस, अभी हम लोग नाश्ता करने के लिए आए हैं। कौन से होटल में आए हैं मैं भूल ही गया। उडुपी श्रीनिवासा करके एक होटल है। हम लोग घर से निकले हैं, ऊपर चढ़ने के एंट्रेंस के पास ही है। हाँ, तो अलीपिरी से थोड़ा और दूर हो सकता है, कितने दूर है हमें पता नहीं है अभी, बट ठीक है, नज़दीक है। तेरे को याद नहीं क्या, ये रास्ता जो आगे जाएगा डेड एंड ही आता है, डेड एंड पे लेफ्ट ऊपर हाँ, पर कितना दूर है वो हमें पता नहीं है ना। अरे इधर ही तो है। हार्डली 300 मीटर्स। इतना नजदीक होगा, ठीक है चलेगा। एनीवे, फुटहिल्स के एग्जैक्ट नीचे है, ठीक है, फुटहिल्स पे है, सॉरी, फुटहिल्स के नीचे क्या होता है? फुटहिल्स स्टे है। सो वी आर एग्जैक्टली एट द फुटहिल्स। हाँ सॉरी, ये वाला रास्ता, दिस इज अलीपिरी स्टार्ट पॉइंट मे बी। अलीपिरी का अगर एक सूडो टेंपल बना रहे नहीं नहीं, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। 2 तरीके से चल के जाते हैं ना, वो देखो वो वाली, हाँ, वो उसके लिए यहाँ पे है मेन 5 किलोमीटर्स। लोग चल के वहीं से ऊपर चले जाएंगे, ऐसा। दैट इज द एंट्री पॉइंट फॉर चलने वालों को। हाँ, ये वो लोग जो चप्पल पहन के ऊपर नहीं जाना चाहते हैं। कैमरा नॉट अलाउड, ओके। बैग Day 2 वी स्टेइंग इन तिरुपति। ऐसा मामला ऐसा हुआ है ना, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग जा रहे तिरुमला देखने के लिए, दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो हम आए थे, सब कुछ रेडी स्टेडी हुए, फिर नीचे से इंक्वायरी करते करते ऊपर आए। ऊपर आते हुए ना टोल गेट के पास में हमें रोक लिया गया था। वीडियो कैमरा वगैरह वगैरह लेकर के नहीं जा सकते हो तुम, किसी भी तरीके का एक्शन कैमरा या फिर प्रोफेशनल कैमरा कैरी नहीं कर सकते हो तिरुमला में। हाँ, सत्यम। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी रिक्वेस्ट वगैरह किया और कैमरास को डिपॉजिट ना करते हुए परमिशन ले लिया और फिर हमने निकल गए। और
कैमरा भी हमारे साथ में रख के निकल गया। निकलने के बाद कहीं बहुत सारा दिक्कत हुआ हमारे साथ, बहुत बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ। हमने क्या कहते हैं, दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंक्वायरी की, इधर भागा उधर भागा, ये वो सब कुछ। फिर बाद में पता चला कि फ्री दर्शन कैसे होता है। हमने एक जगह पे बाइक पार्क करा, फिर वहाँ से फिर निकले हम लोग फ्री दर्शन वाले स्पॉट पे। काफ़ी दूर था, काफ़ी मशक्कत कर किए। फिर फ्री दर्शन वाले इलाके में जाने के बाद वहाँ से फ्री दर्शन के लाइन में लगे। बाद में पता चला कि भाई दर्शन 30 घंटा लग रहा है। फिर हमने सोचा भगवान भरोसे चलते हैं। आगे चलते 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 गए, एक जगह अटक गए। वहाँ पे बोर्ड पे लिखा आ रहा है लाइव, इफ यू रीच्ड अंटिल हियर देन इट इज 24 आवर्स। 1 घंटा हो गया भाई, हिल ही नहीं रहे। फिर हमने सोचा कि दिस इज नॉट वर्किंग। फिर हमने मजबूरी में, वहाँ से एक पुलिस वाले अंकल आ रहे थे तो हमने वहाँ से एग्जिट कर लिया। और उस वक्त हमने सब कुछ मोबाइल सब कुछ हमारे टॉप बॉक्स में डाल के लॉक कर दिए थे, ताकि रिस्क नहीं चाहिए हमें लाइन पे, वरना बताते हैं हम आपको लाइव। फिर हमने सोचा कि यार अभी क्या करना है। फिर वहाँ से निकल के बाइक लेने तक के लिए भी हमें 1 घंटे से ऊपर लग गया। फिर कैसे कैसे बाइक तो ले लिया। अब जाना था नीचे। अब टाइम हो रहा था अराउंड 10:30, करेक्ट ना हर्षा? अब रात के 10:30 बज रहे थे। हम बाइक ले नीचे तिरुपति की तरफ जाना था हमें। प्रॉब्लम ये था कि हमें ये पता नहीं था कि 9 बजे गेट, हमें पता था। जब लेकर के निकल रहे थे गाड़ियां तो बहुत सारे लोग ने बताया, अरे नहीं भाई 9 बजे के बाद तो गेट्स बंद हो जाते, मोटरसाइकिल वालों को नीचे जाने नहीं देते। हमने सोचा कि शायद जाने देंगे, क्योंकि एक पुलिस वाला हमें जब गेट ओपन करके लाइन से बाहर निकल रहा था, आज के दिन एक्सेप्शन है करके बोला। फिर हम उस उम्मीद में निकल गए, नहीं हुआ। फिर उन्होंने बोला 9 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले आप ना पहाड़ चढ़ सकते हो ना पहाड़ उतर सकते हो, ठीक है? 4 व्हीलर्स अलाउड थी, 2 व्हीलर्स के लिए मना कर दिया। 4 व्हीलर्स जा सकते हैं भाई। अच्छा, 4 व्हीलर्स का भी एक कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे, ठीक है? 12 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक 4 व्हीलर्स को भी अलाउड नहीं है, यूजुअली नहीं है। रेयर सिनेरियोज में अलाउड होता है। कल के तारीख में अलाउड था, क्योंकि आज जो है ना रथ यात्रा चल रहा है। तो ये सारा सीन हुआ। उसके बाद में अभी रात को कहाँ पे स्टे करना है सुबह 6 बजे तक, ये वेंकटाद्रि निलय दिख रहा है, ये PSC 5, जूम करो हर्षा जी। हाँ, PSC 5 है ना, वहां पे हमने रुकने के बाद, एंड ऑब्वियसली नॉट दैट कंफर्टेबल स्टे, समहाउ वी मैनेज आवर नाइट। रात को 3 बजे तक कहाँ सोए कहाँ बैठे, कुछ जगह सही से मिल नहीं रहा है। दैट इज गेस्ट हाउस। अब प्रॉब्लम ये है कि गेस्ट हाउस में तुम्हारे पास सब कुछ होता नहीं। ये भी खरीदा है आज दर्शन करने के चक्कर में ना, एक जैकेट और एक चद्दर, ताकि लाइन में ठंड ना लगे, यू नो। ये जैकेट हर्षा के लिए, और ऐसी वाली एक, हाँ ये मैंने फोल्ड करा, और ऐसी वाली एक चद्दर, ये दर्शन के टाइम खरीदा। अभी रात में सोना था तो इसमें से तो काम चलेगा नहीं, तो एक और चद्दर खरीदा जो हर्षा अभी ओढ़ के रखती है, ठीक है? अभी जैसे हमने बताया गया था कि 6 बजे निकलेंगे, गेट स्टार्ट होगा, गेट ओपन होगा, तो उस हिसाब से हमने भी तैयारी किया है। अभी टाइम कितना हो रहा है हर्षा? 6:03। तो अभी करेक्ट 6 बज गया। अभी हम यहाँ से निकलेंगे, गेट के पास पहुँचते हुए 15 मिनट, फिर वहाँ से नीचे अपने रूम में पहुँचते 1 घंटा एक्स्ट्रा जाने वाला है। जाना है, सोना है, फ्रेश होना है, फिर सुबह में निकलना है टूवर्ड्स विजयवाड़ा या फिर राजमंड्री। अभी भी हम लोग का चल रहा है। चलो लेट्स सी। ऑलराइट, वेलकम बैक, दिस इज डे 2। ओके, एनीवे अभी हम लोग 100 किलोमीटर राइड करके आए हैं किनारा ढाबा पे। थैंक यू सर। सो वैसे अभी हमारा सूप आ चुका है। अभी हम लोग राइड करके आ चुके हैं किनारा ढाबा पे खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से मैंने एक भी चीज़ खाया नहीं है, और थोड़ा जो है मुझे किडनी स्टोन्स का इश्यू है, तो फिर वो थोड़ा पेन हो रहा है। मैंने खास करके सोच करके रखा था कि भाई जैसे आंध्रा एंटर करूंगा ना, आंध्रा मील्स खाऊंगा।
अभी हमें और अप्रोक्सीमेटली 380 किलोमीटर्स का राइड करना है। शाम को 7 बजे तक का ही राइड होने वाला है। हमने टारगेट बनाया आगे से जब भी राइड प्लान करेंगे 7 o'clock रूम में पहुंचना है और सुबह 5 बजे निकल जाना है। लेट्स कैच यू ऑन द रोड। अभी तक मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया क्योंकि ये इंट्रोडक्शन बाकी था। एनीवे, हेलो नमस्कार, कैसे क्या वनकम, वेलकम बैक मेरे दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रमोद, दिस इज यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद प्रमोद। वेलकम बैक। सब्सक्राइब करिएगा, डू नॉट फॉरगेट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अरे वाह, मुझे लगा नहीं कि तुम ब्लॉग स्टार्ट करोगे। देखो राइस प्लेट तो आ चुका है। मील्स, इधर राइट प्लेट नहीं बोलते हैं, मील्स कहते हैं। कितना कुछ है यहाँ पे। सांभर है, ये रसम है, ये भी सांभर है, ये कोई सब्जी है, दाल थी मैंने डाल लिया, ये कोई सब्जी है, ये तो मैं खाऊंगा नहीं। ये मिठाई है, ये दही हर्षा का, कड़ी हर्षा का, ये चटनी मेरा। मीठे में क्या है? गव्हाची खीर है बेटा। साबूदाना, ओके। साबूदाना खीर, करेक्ट। ओके गाइस, राइड अपडेट। अभी बज रहे हैं 5:15। मी बघतोय माझी नज़र है। और 2 घंटे 10 मिनट और लगेंगे हमें पहुंचने के लिए विजयवाड़ा। हालांकि नंबर ऑफ किलोमीटर्स आर ओनली 131, वेरी लेस, बट पता नहीं क्यों इतना टाइम दिखा रहा है। एंड हमें ना नींद आ रही थी, मुझे भी थोड़ी थोड़ी लग रही थी, बट वैसा एक हर्षा गाड़ी पे बैठे बैठे सो गई थी, तो हमने सोचा कि नियरेस्ट जल्द से जल्द रुकते हैं, कुछ खाते हैं चटर पटर, थोड़ा ब्रेक जैसा हो जाएगा। एंड कुछ एनर्जी, रेडबुल अक्सर एक्चुअली पीने का मन था, बट अब रेडबुल है नहीं तो मॉन्स्टर सही। बट मॉन्स्टर इज़ नॉट बैड। यार हमने ओंगोल भी क्रॉस कर लिया, गुंटूर पहुंचने वाले हैं। अभी थोड़ी देर में गुंटूर पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा। मज़ा आ रहा है, बट द थिंग इज रोड इतना अच्छा है कि नींद आ रही है। जबकि हमारे पास ऐसे इंटरकॉम्स हैं, ऐसे वाले इंटरकॉम्स हैं जो हम दोनों एक दूसरे के साथ तो बात करते ही हैं, साथ में जब मैं गाना लगाता हूँ तो हम दोनों मिलकर के एक ही गाना सुन सकते हैं। वी बोथ शेयर आवर म्यूजिक एज वेल इंटरकॉम्स के थ्रू। सो हम दोनों बात कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, मैप्स भी एक साथ सुन सकते हैं। इट्स ऑल एज इफ वी आर सिटिंग इन अ कार। और अभी मेरी गाड़ी गिर भी गई थी, स्टैंड पे खड़े खड़े गिर गई। स्टैंड जो ज़मीन में डस गई।
we have come through our new subscribers. मेरी गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी and these kids they really wanted to meet me and they've looked at the bike. Their father also उन्होंने मेरा बाइक देखा and they've come spoken to me and these kids wants to know where am I going and everything, want to see my videos. So I thought I'll subscribe and ask them to look at my video once they once ఇది నా ఛానల్ ఓకే ट्रैवल विद प्रमोद ఓకే సార్ सब्सक्राइब చేశాను ओके एक बढ़िया सा कीड़ा मर गया है ऑन माय कैमरा के सामने वाले स्क्रीन पे ओके है ना हम लोग अभी रुके हुए हैं गुंटूर पहुँचे नहीं हैं मेरे ख्याल से 54 मोर किलोमीटर्स फॉर अस टू रीच विजयवाड़ा वहाँ पे ब्रेक लिए ब्रेक लेने के बाद थोड़े आधा घंटा पहले से ही थोड़ा सा हेड बैंग होने लगा है मुझे लगता है ना कि हेलमेट के ये ऊपर वाले हिस्से से जुफ करके हवा आता है और मैं लग रहा है इधर उसका भी जुगाड़ बनाता हूँ मैं अभी भुवनेश्वर पहुँचते उसका जुगाड़ बनाऊँगा मैं बिकॉज दिस इज़ नॉट वर्किंग वो हवा हिट नहीं होना चाहिए मुझे साथ में सेम टू सेम जुगाड़ बनाऊँगा हर्षा के लिए भी नहीं अभी मैं हेडेक रोलर लगा रहा हूँ बस 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 ओके स्ट्रांग होता है चलो अरे मैंने सीधा लगाया ना और पता नहीं लगा भी हो क्या मुझे दिख रहा है ना फुल शाइन लग गया दिख रहा है हाँ। देखो शाइनिंग शाइनिंग हेड इज शाइनिंग आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बहुत स्ट्रांग होता है वो। दिख रहा है बस दिख रहा है करके पानी आएगा फिर कुछ दिखना भी मुश्किल हो जाएगा बहुत मार्क्स से पानी आता है उसके ओके होल्ड दिस आई नीड टू पैक होल्ड दिस बट वो टोपी कहाँ है इधर का और मेरे हेलमेट में होगा इसको होल्ड करना है मुझे ठीक है ये हम लोग का पैनियर देखो कैसे कितना कुछ होता है पैनियर में तो पूरा पाउच है मेरा ये हर्षा का पैनियर है कि नहीं वो मेरा पैनियर है इट इज व्हाट इज द टाइम हर्षा बाय एनी चांस डू यू नो 10 o'clock sharp it was really difficult to find a hotel in Vijayawada okay हम लोग ने 5-6-7 होटल लगभग देख चुके थे फाइनली हमने गूगल में फिर चेक किया कोई भी एप्लीकेशन में चेक करने के बाद सारे होटल सही नहीं मिले द फाइनल होटल दैट वी हैड टू फाइंड आउट हमने गूगल में गए इररिस्पेक्टिव व्हाट कुड बी द प्राइस गूगल में चले गए वहाँ पे हाईएस्ट रेटिंग चेक किया एंड द बेस्ट व्हाट डू यू से टॉप नंबर ऑफ रिव्यूज आफ्टर विच we had to think of what could be best fitting into our budget and then later we found one of a hotel that was better than the one that we have seen 6-7 and it was truly a difficult task for us to find a hotel truly a difficult task सो एक्चुअली ना हमने MMT अगोड़ा ये सब ऐप्स भी बहुत ट्राई किए उसमें भी कुछ रिलायबल नहीं मिला ऑन टॉप ऑफ दैट हमने रास्ते पे रुक के भी होटल्स देखे रूम्स देखे 2000 बोल के द बेडशीट्स आर नॉट क्लीन द वॉशरूम इज नॉट क्लीन मेरे पैर के सामने से कॉकरोच दौड़ रहे किस बात के 2000 दूं मैं one more thing do not trust the local hotels they'll just नहीं हमारा होटल से अच्छा वो वाला होटल है मत जाओ It's just fishy, but don't do it. Okay? Trust Google, it'll help you. Why Vijayawada is a good choice. If nothing else now, we could have gone to Lemon Tree Premier or we could have gone to Taj Vivanta. जो कि है. They could be trusted, right? If nothing else, if a it city may be has- costly, but I know कि it is there. If a city has lemon tree hotels and Vivanta kind of a hotel also, then that's a good city. No doubt. अच्छा एक और चीज अगर अच्छे होटल्स ढूंढने हैं ना वो जो विजयवाड़ा में एक बहुत बढ़िया सा दुर्गा माता का टेम्पल है उसके आसपास ढूंढना अच्छे मिलेंगे नॉट द अदर साइड ऑफ द सिटी ओके लेट अस कंप्लीट आवर डिनर एंड विल मीट यू लेटर थैंक यू कुछ मस्त नॉर्थ इंडियन खा रहे हैं उसके बाद डेजर्ट खाएंगे एंड देन बैक टू होटल टू स्लीप